नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और बातें दिल की एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, जिसका मकसद है हमारी आपकी सबकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना, उससे जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करना, ऐसी बातें हमको समझाना जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने काम या अपनी पर्सनल लाइफ, अपने अलग अलग तनाव परेशानियों को डील करने में जो हमारे काम आ सके। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस। जब हम घर से निकलकर काम पर जाते हैं तो वहां हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। शायद सुनकर लग सकता है कि रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस का हमारी मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है, लेकिन आज की जब आप पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। और उसको समझाने के हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर विकी राय। रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है, लेकिन कई बार हमें ये लग सकता है कि अरे मतलब घर के लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का, वेलनेस का रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप वही बताएं हमें। एक पीछे बैकग्राउंड में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो मैं ये कहूंगी कि पहली बात तो ये है कि हमारी रिलेशनशिप्स को लेके एक बड़ी नैरो डेफिनेशन है, परिभाषा है कि हम रिलेशनशिप्स को नॉर्मली सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप से जोड़ देते हैं कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो या जो भी। आज जो हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं उसका संदर्भ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गहरा है। देखा जाए तो हमारा रिश्ता, हमारा संबंध अपने आप से भी है, अपने शरीर से भी है, अपनी बॉडी से भी है, घर में दोस्तों से वो सब तो है ही, और नेचर, हवा, पानी, मिट्टी सभी से हमारा संबंध है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस किसी के भी संपर्क में आते हैं उनसे हमारा एक तरह का रिलेशनशिप होता है। उसका इस बात के ऊपर निर्भरता नहीं है कि वो कितने समय के लिए, वो 10 मिनट के लिए हो, वो सालों के लिए हो, या पूरे जिंदगी भर का हो। आप किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाती हैं और जो सामान आपको चाहिए था शायद आपको वो मिल भी गया। जिसके साथ आपने वहां पे बातचीत करी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसका व्यवहार आपके साथ किस तरह का रहा, उस व्यवहार से आप बहुत कुछ आगे डिसाइड करती हैं कि मैं इस दुकान पे दोबारा जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। इतनी सही बात है। तो अगर नहीं जाएंगी का फैसला लिया तो जाहिर है कि जो सामान चाहिए था वो तो मिला, लेकिन कुछ और चाहिए था जो नहीं मिला। तो हो सकता है कि सामान के साथ साथ कुछ और नीड्स हैं जो हमारी संबंधों से जुड़ी होती हैं, रिलेशनशिप से जुड़ी होती हैं। तो सम्मान से मुझे सीधा सीधा ध्यान में आ रहा है सम्मान। देखा जाए तो हर एक रिश्ते में हमारी एक अपेक्षा होती है, सामने वाला हमारे साथ सम्मान से पेश आएगा, उसका व्यवहार हमारे साथ ठीक होगा। ये जितनी भी हमारी इमोशनल नीड्स हैं ये हर एक रिश्ते में है, हर एक संबंध में है, हर समय है और हर जगह है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करके बोलूं, जैसे मान लीजिए अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट या वैलिडेशन या प्रशंसा हमारी, या एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग, या फिर सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम जिसको कहा जाता है, जितनी भी तमाम हमारी इमोशनल नीड्स हैं, जितना ये हमारे घर में और हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में वहां से जुड़ी हैं, जहां पे हम काम करते हैं वहां हमको ये सब नहीं चाहिए। शायद उतना ही चाहिए जितना कि हमें हमारी निजी जिंदगी में चाहिए। जाहिर सी बात है कि इन सब नीड्स को हमको ध्यान देना जरूरी है कि क्या है हमारी नीड्स और क्या कारण है कि हमको इन नीड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप कह रही हैं कि जितना हमारे सारे रिश्ते अपने जो पर्सनल लाइफ में होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझना जरूरी है हमारी मेंटल और इमोशनल वेलनेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी असर डालते हैं। ये एक हमको एक गलत फहमी रहती है कि हम अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, हमारी पर्सनल लाइफ अलग है। लेकिन देखा जाए तो मान लीजिए घर में अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो वो जो मूड है आपका, वो आपके साथ आपके दफ्तर में किसी ना किसी तरीके से जाएगा। काम में अगर बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, तो क्या वो स्ट्रेस और प्रेशर आप अपने घर में किसी ना किसी तरीके से लेकर आएंगे? एक ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन वाली गलतफहमी हम करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए व्हेन इट कम्स टू आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और जहां तक काम की बात है, सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारी दिन का 1/3 हिस्सा हमारा जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ गुजरता है। और अगर हम 16 घंटे जगे हुए हैं तो देखा जाए तो आधा उसका हिस्सा, और कई बार आधे से बहुत ज्यादा हम काम गुजारते हैं। तो जिन लोगों के साथ हम इतना लंबा संपर्क में रहते हैं तो जाहिर है कि वहां पे हमारी इमोशनल नीड्स जुड़ी ही हुई होंगी। इसके साथ अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए काम पे आपके जो संबंध हैं वो सपोर्टिव हैं, वो आपको अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने की क्षमता, काम में मन बेहतर लगेगा।
और काम में मन ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसका आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा, आपकी काम की क्षमता पे भी असर पड़ेगा। आपका काम में मन लग रहा है, आपका काम अच्छा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आगे जिंदगी में तरक्की, आपकी ग्रोथ, ये सब इसके साथ जुड़ ही जाएगा। और जहां तरक्की की बात आती है, सपोर्ट की बात आती है, सक्सेस की बात आती है, तो जाहिर है उसका हमारी सेल्फ एस्टीम पे, हमारी सेल्फ वर्थ पे असर होगा। और जो हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ है, हम जहां भी जाते हैं उसको हम अपने साथ लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ का और प्रोफेशनल लाइफ का जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो इतना आसान नहीं है कर पाना। हम कहते हैं कि घर आ गए तो अब काम को भूल जाओ, या काम पे आए तो घर को भूल जाओ। वो किसी ना किसी तरीके से बैक ऑफ द माइंड में वो रहता ही है और वो असर डालता ही डालता है। तो इसलिए इसके बारे में जागरूक होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है। एक और चीज होती है, हम कई बार अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि ऑफिस में मेरे खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। तो वो भी एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क स्पेस रिलेशनशिप का। ऑफिस पॉलिटिक्स भी सुना होगा और टॉक्सिक वर्क कल्चर भी सुना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स आफ्टर ऑल है क्या? ऑफिस पॉलिटिक्स और टॉक्सिक वर्क कल्चर देखा जाए तो रिश्तों की ही तो बात है कि हमारे संबंध किस तरह के, हम कितना सपोर्टेड फील करते हैं, हम कितना सेफ फील करते हैं। अगर वो ऑफिस पॉलिटिक्स किसी ना किसी तरह से हम उसमें अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करते हैं, तो वो हमारी काम करने की क्षमता पे भी असर डालता है। और हमारी काम करने की क्षमता पे असर तो डालेगा, साथ ही साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा उसका असर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हर संबंध की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। तो जब ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है तो और हमारे ऊपर असर कर रही है, हमको ये दिखाई देता है, तो हमको उसके साथ किस तरह से डील करना है और उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि काम हम कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर ये जो संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, ये अगर हमारे सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, काम पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारा काम में मन भी नहीं लगेगा। हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई विकी जी, इसका सोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है हम कई बार ऐसा आप ये सुनते हैं ना लोगों से कि वो कहते हैं कि अरे हमारा वो कोलीग जो कि बॉस से बहुत अच्छी अच्छी मीठी बातें कर लेता है तो वो तरक्की करता है, वो बॉस के गुड बुक्स में है, और मैं ऐसा नहीं कर पाता या कर पाती तो मेरे खिलाफ हमेशा पॉलिटिक्स होती है। हम में से हर कोई अलग तरह का व्यक्ति है, हम सबकी मेंटल और इमोशनल नीड्स भी अलग है। तो वर्क प्लेस पे जो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर कैसे अपनी मेंटल और इमोशनल वेलनेस का हम ध्यान रखें ताकि ऐसा कोई हालात ना पैदा हो जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। जब हमारी इमोशनल नीड्स और पेनफुल फीलिंग्स हमारी आती हैं, तो हम घर परिवार में तो एक अलग तरीके से उनके साथ डील कर लेते हैं। जिस तरह से अपने पिता से बात करते हैं या माँ से बात करते हैं, उस तरह से हम अपने भाई बहनों से या दोस्तों से बात नहीं करेंगे। अगर वर्क प्लेस में पेनफुल फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ पे असर हो रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पहली बात तो ये कि इनको बॉटल अप ना करें। क्योंकि अगर आप बॉटल अप करेंगे, चुप रहेंगे, दबाव में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो बहुत सीधा सीधा इसका असर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। तो बात करना जरूरी है। बात किससे करें? सही व्यक्ति से, सही समय पर और सही तरीके से। घर में जब हम बात करते हैं तो हम कई बार बहुत ज्यादा सोचते नहीं कि हमको क्या कहना है और कैसे कहना है। दफ्तर में जब हमको बात करनी है तो हमको क्या कहना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, तो पूरा हमको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑलमोस्ट जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। और स्क्रिप्ट का फायदा ये है कि जब हम एक बहुत इमोशनल स्टेट में होते हैं तो ये स्क्रिप्ट हमारी एक एंकर बन जाती है कि हम बहुत ज्यादा हिले डुले नहीं, हम बहुत ज्यादा विचलित ना हो। किस व्यक्ति से बात करनी है, किस समय पे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्या कहना है, किन शब्दों का चयन करना है, पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा इस बात को कहने के लिए। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि हो सकता है कि हर एक बात हम अपने दफ्तर में आसपास के लोगों से शायद डिस्कस ना करें, शायद हमें वो सही व्यक्ति हमेशा ना मिले और यहाँ हमारे पास उस तरह की संभावना ना बन पाए। तो यहाँ पे शुरू में अगर बहुत स्ट्रेस का लेवल अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है तो कई बार घर आके अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से, परिवार वालों से भी अपना स्ट्रेस शेयर करने से एक जैसे मन हल्का होता है। कोई ना कोई आपको थोड़ा सा दिलासा दे ही देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक हो जाएगा। बेशक वो ऐसा ना भी कह पाए, बट कम से कम हमको लगता है कि कोई हमको सुनने वाला मिल गया, तो मन हल्का हो जाता है। ये तब तक है जब स्ट्रेस उस लेवल का है कि आप डील कर पा रहे हैं, आप अपने उसको हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा तो जैसा मैंने कहा कि अपने दफ्तर में ही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या आपके सीनियर हैं,
तो सही व्यक्ति को ढूंढ के उस बात को अपने तरीके से सही तरीके से रखता। और यहाँ तक भी अगर बात नहीं बन पाती है, क्योंकि मेंटल इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट होने लगा है, एंजाइटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो जाहिर है कि आपको किसी न काउंसलर से बात करना बहुत जरूरी है। तो काउंसलर के पास लोग सिर्फ पारिवारिक रिश्ते और पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके नहीं आते हैं। काउंसलर्स के पास लोग तमाम जो पेनफुल फीलिंग्स हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी, इमोशनल हेल्थ से जुड़ी, वो बेशक हमारे कार्य के क्षेत्र में हमारे साथ आ रही हो या हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे साथ आ रही हो, इन सब प्रॉब्लम्स को लेके लोग बात करने के लिए काउंसलर्स के साथ आते हैं। क्या एक और बहुत बड़ा फैक्टर मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा होने का ये भी है कि हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं? वो भी एक तरह से रिलेशनशिप और वर्क प्लेस ही है, वो मेंटेन करना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता, तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। आजकल तो कई बार ऐसा हो गया है ऋचा कि हमने, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, इतना दबाव है वर्क का और इतना अहमियत देते हैं वर्क को, काम के क्षेत्र को, कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी नीड्स काम से ही पूरी हो। हम काम में कितना सक्सेसफुल हैं, कितनी हमारी तरक्की हो रही है, कितनी कौन सी पोजीशन पे हैं हम, कितना हमारा एक पावर की फीलिंग है हमको, ये सारी हमारी काम से जुड़ गई हैं। आपने सुना होगा वर्कहोलिक, तो वर्कहोलिक का मतलब ही ये है कि हमने अपने जिंदगी के बाकी तमाम पहलुओं को इग्नोर करके अपना सब कुछ सिर्फ वर्क में हमने डाल दिया है। और देखा जाए तो हमारे समाज में इसको बहुत प्रेज भी किया जाता है, बहुत पॉजिटिवली कहा जाता है कि मैं, वो तो वर्कहोलिक है, कितनी तरक्की कर ली है उसने अपनी वर्क लाइफ में। 64 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं, सारी उम्र उन्होंने काम किया है और सुबह उठे, काम पे गए और बहुत अच्छा लगा क्योंकि काम में बहुत सक्सेस मिला। तो शाम को घर आए, थके हुए आए, और आसपास वाले लोग भी कहते अरे वो थके हुए आए हैं, अब उनको घर की परेशानियां उनके ऊपर मत डालो, उनसे ज्यादा उनको तंग मत करो। और आए, खाना खाए, नहाए धोए और सो गए। तो घर के किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे ही रिटायरमेंट एज हुई और काम करने की क्षमता, क्योंकि शरीर भी एक उम्र के साथ साथ कमजोर होता है, और रिलेशनशिप्स में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो बहुत ज्यादा अकेलापन और डिप्रेशन, ऑलमोस्ट सुइसाइडल की जगह पर पहुंच जाना, क्योंकि लगता है कि अब काम नहीं है तो जिंदगी बेमाने है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सक्सेस और अचीवमेंट्स को सिर्फ अपने काम के साथ जोड़ दिया है, और हमने इस सक्सेस और अचीवमेंट का जो दायरा है वो बढ़ाया नहीं है। तो जब ये इस दायरे में या तो कोई खलबली होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या ये दायरा अपने आप में थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है उम्र के साथ साथ, उम्र के पड़ाव के साथ साथ, तो हमारी जिंदगी बस सिमट जाती है। और जब वो सिमटने लगती है तब हमको लगता है कि और कुछ तो है ही नहीं जिंदगी में करने के लिए, अब हम क्या करें। हमारे पास हमारा दिन सुबह से लेकर रात तक हमको काटे नहीं कटता है, और ये होता इसीलिए क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि शायद हमारा कल्चर बहुत प्रमोट करता है काम के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना और घर में, निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ में कम ध्यान देना। जैसे आपने कहा रिश्ते सिर्फ ये, या तो प्यार का रिश्ता आपने कहा कि रिलेशनशिप मान लेते हैं हम, कई बार जब ऑफिस में या तो किसी को किसी से प्यार हो जाए या दोस्ती इतनी ज्यादा हो जाए कि कहीं ना कहीं वो ना पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में व्यक्ति डिफरेंस करना भूल जाए कि भाई आप तो कॉलीग्स थे, कॉलीग्स की तरह मिले थे, लेकिन अब या तो प्यार हो गया है या दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। ऐसे में बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं लोगों में। बिल्कुल हो सकती हैं, और देखा जाए तो आजकल तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इन सब बातों को लेके एक काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी रखी गई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाए या बाउंड्रीज नहीं रहे, पर्सनल और प्रोफेशनल जो एक काम की जगह पे होनी चाहिए, तो उन बाउंड्रीज के ना रहने से हो सकता है कि आप कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखने लगे अपने सहकर्मियों से, और स्पेशली अगर ये जूनियर और सीनियर के बीच में हो और वो रिश्ता उस तरह से ना चले जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट जैसी बात, और आजकल तो आपने सुना होगा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। और ये हुआ इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं हम उन दायरों को शायद नजरअंदाज करने लग जाते हैं या हम भूल जाते हैं। एक जूनियर और सीनियर के बीच में अगर मान लीजिए रोमांस जैसा लोगों को दिखने लगे, जूनियर को तरक्की मिल रही है, तो उनसे वो क्रेडिट भी छीन लिया जाएगा कि ये तरक्की उनके काम की वजह से नहीं है, ये तरक्की उनके रिलेशनशिप की वजह से है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपका व्यवहार किस तरह का है काम के क्षेत्र में, आपकी
छवि किस तरह की, आपका इमेज किस तरह का है। आपका काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी छवि, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, इन सबको नजरअंदाज नहीं आप कर सकते। इन सबको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप लोगों के साथ इतना समय स्पेंड करते हैं तो आकर्षण कई बार हो ही जाता है, अट्रैक्शन हो ही जाता है। उस अट्रैक्शन को आप किस तरह से अंजाम देंगे, इसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ अनबन हो जाए, मतभेद हो जाए और कुछ कुछ बहुत दबाव और स्ट्रेस में आप आ जाएं अपने काम के संबंधों की वजह से, तो किस व्यक्ति से बात करनी है, किस समय बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा और इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर एक कुछ अट्रैक्शन हो जाए तो तब भी आपको हो सकता है शायद आपको अपने सीनियर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़े कि ऐसा हो रहा है, अब इसको किस तरह से किया जाए ताकि काम के क्षेत्र में इसकी इंटरफेरेंस ना हो या हमारी इमेज पे इसकी इंटरफेरेंस ना हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में ये एक बहुत क्लियर पॉलिसी है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको वो डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा या आप दोनों में से किसी एक को वो डिपार्टमेंट से अलग होना पड़ेगा या शायद उस कंपनी से दूसरी करना जरूरी है। आई वुड से एक डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स या हम कहें कि रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस का रिलेशन विद मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। कुछ अगर हम लोग ब्रॉड पॉइंट्स जानना चाहें विक्की जी कि कैसे ऐसे जिए हम लोग, ऐसे अपने काम पर जाएं कि रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस भी सफर ना करे और हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहे और हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी बन जाए, सारी चीजों में क्या क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये जो हमारे एक कल्चरल नैरेटिव बन गया है कि काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा। देखा जाए तो हमारा काम और हमारी पर्सनल लाइफ हमारी जिंदगी के दो बहुत अहम पहलू हैं और पहिए हैं जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी के। क्योंकि जरूरी तो है नहीं है कि काम के क्षेत्र में हमको हमेशा सफलता ही मिलेगी, स्ट्रेस भी आएगा, प्रेशर भी आएगा। तो हमको कई बार अगर हमारे घर में हमारे संबंध सही हैं तो शायद हम उन रिश्तों में अपने आप को संभाल पाएंगे। कई बार एक उल्टा जरूर होता है कि घर में हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी नीड्स काम से ही पूरी हो। हम पिक्चर देखने भी अपने सहकर्मियों के साथ जाएंगे, पार्टी भी अपने पीयर्स के साथ करेंगे और लेट नाइट्स भी उनके साथ करेंगे। और कई बार हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आके अपने ऑफिस स्पेस में शेयर करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए भी और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। और आप जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या आप उनके साथ इतना समय काम में भी और काम के बाद भी स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें भी जो बाउंड्रीज कई बार डाइल्यूट होने का थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि कहीं इससे हमारे काम पे तो असर नहीं पड़ रहा। इसका एक इमीडिएटली बात यह आ जाती है कि हम, जैसे मैंने कहा था कि हम सारी एक्सपेक्टेशन, सारी आकांक्षाएं, सारी अपेक्षाएं काम पे नहीं डालें, क्योंकि वहां पे बर्नआउट, आपने जरूर ये शब्द सुना होगा। जी। क्योंकि हम सारा कुछ काम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काम के अपने कोलीग्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सारा समय हम काम में दे रहे हैं, तो एक बर्नआउट की फीलिंग इवेंचुअली कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। बर्नआउट का मतलब कि हम थके हुए फील करते हैं हर समय, घर में हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा और ऑफिस में अगर इस तरह की कंफ्यूजन्स होने शुरू हो जाएंगे, समझ नहीं पाना कि हम किस तरह से अपनी बाउंड्री को तय करें, आसपास के लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर पड़ेगा ही। तब हो जाता है कि हम ना घर के ना घाट के वाली बात, तब ये बर्नआउट की फीलिंग शुरू होती है, क्योंकि हमने अपने जिंदगी के जो बाकी पहलू हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं किया है। जब हम कहते हैं कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, तो हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम अगर सिर्फ हमारे काम से जुड़ जाएगी तो उसमें भी फिर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम काम से ही जोड़ देंगे। तो सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के भी बहुत बहुत और पहलू हो सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, फिजिकल हेल्थ, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य। सबसे बड़ा एक पहलू है कि हमारी स्लीप, क्योंकि हम वर्क की स्पेस में स्ट्रेस और प्रेशर में हैं तो वो सीधा असर नींद पे डालता है। हमारी हमको नींद सही से नहीं आती है, घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है। तो अगर हम सोएंगे नहीं ठीक से तो हम फ्रेश नहीं फील करेंगे। फ्रेश नहीं फील करेंगे तो घर में तो किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और हम उसको शायद इग्नोर भी कि छोड़ो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करो। लेकिन जब घर में आएंगे
तब तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि आप सबके साथ एक डेकोरम से पेश आएंगे, एक सही तरह का व्यवहार होगा आपका, और आपका काम भी आप सही सही करेंगे। जो भी जिम्मेदारी है आपकी काम में, उस जिम्मेदारी को आप सही से निभाएंगे। ये सब पहलू हैं काम के अलावा, जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे काम में सहयोगी होते हैं। हमारे काम के जो रिश्ते हैं वो हमारे काम में सहयोगी हैं, और हमारे काम के बाहर के जो रिश्ते हैं, जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ है और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो सब हमारे अगर अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, सशक्त होंगे, तो जाहिर है कि तो वो हमारे काम के बढ़ाएंगे, काम में मन भी लगेगा। हमको एक शिक्षा दी जाती है बहुत शुरू से ही कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी करेंगे, और कोई भी ये नहीं कहता कि रिश्तों पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दो सब कहते हैं, रिश्तों पे ध्यान दो कोई नहीं कहता, और हमें कोई नहीं सिखाता। और रिश्तों को किस तरह से संभालना है, खुद को रिश्तों में किस तरह से संभालना है, ये हम कई बार गिरते पड़ते सीखते हैं, कई बार बहुत ठोकरें खा के सीखते हैं। तो आई विश कि हमको शुरू से ही, जब हम बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और हमको ये भी कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो ताकि आगे जाके अच्छी नौकरी मिले, कोई ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो और साथ ही साथ रिश्तों पे भी, संबंधों पे भी ध्यान दो, क्योंकि सारी जिंदगी संबंध अच्छे चलेंगे तो काम ज्यादा अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो संबंध अच्छे होंगे ऐसा नहीं है, संबंध अच्छे होंगे तो हम काम को संभाल ही लेंगे। काम में कभी ऊपर नीचे होगा भी, और हमारे संबंध अगर स्ट्रांग है, फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग है, तब उस काम को हम संभाल पाएंगे। इतनी खूबसूरत बात कही है विकी जी ने। तो मैं तो हमारे सब व्यूअर्स से ही कहूंगी कि आप पेरेंट्स हैं, अगर घर में बच्चे हैं तो प्लीज उन्हें ये सिखाएं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा काम करना है, लेकिन काम के साथ साथ रिश्तों पर ध्यान देना है, ताकि अगर रिश्ते मजबूत रहेंगे तो काम ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जीवन में जो आपका इमोशनल और मेंटल वेलनेस है उस पर असर नहीं पड़ेगा। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज हमें लेसन ये मिला है कि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस बैलेंस को कैसे बनाकर रखना है ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं। और वर्कहॉलिक को कतई कॉम्प्लीमेंट की तरह मत लीजिए आप लोग, अपने जीवन के बाकी पहलुओं पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना हम अपने काम पर देते हैं। एक बाउंड्री, मुझे लगता है आज मेरे लिए एक टेक अवे ये है कि वर्क प्लेस पर एक बाउंड्री अपने कॉलीग्स के साथ सेट करना बहुत जरूरी है। एक दायरा जिसमें हर रिश्ते को रहना चाहिए, वही हमारे अपने कॉलीग्स के साथ भी रहना चाहिए। तो आज विकी जी के साथ हमने बात की है रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस पर, लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे निजी रिश्तों की, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप की। कितना जरूरी है उन्हें ठीक से संभाल पाना ताकि हमारी इमोशनल और मेंटल वेलनेस बनी रहे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर उन रिश्तों का असर ना पड़े। तो आप लोग, मैं फिर से कहूंगी, बातें दिल की सीजन 3 के सफर पर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलेगी, जिससे आप अपनी और अपनों की मेंटल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। थैंक यू सो मच विकी जी, इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच रिचा।